बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में आप मन लगा रहे होंगे। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स के बारे में। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला वाक्य है बच्चों, मेरे पिता सज्जन आदमी हैं। दूसरा है, तालाब में गुलाबी कमल खिले हैं। तीसरा वाक्य है, हमारे घर में 3 लोग आए हैं। और चौथा है, टोकरी में लाल सेब रखे हैं। तो बच्चों, सज्जन, गुलाबी, 3 और लाल यानी कि ये शब्द क्या है? पिता, कमल, लोग और सेब की विशेषता बता रहे हैं। तो व्याकरण में इन शब्दों को बच्चों विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा आप साथ ही साथ याद भी कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं बच्चों विशेष्य के बारे में यानी कि सब्सटेंटिव के बारे में। तो बच्चों, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमल, 2 लड़के, 5 किलोग्राम सेब, वे पुस्तकें आदि, इनमें रंगीन शब्द विशेष्य हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला है बच्चों गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, दशा अवस्था, आकार आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, यह इमारत बहुत ऊंची है, हिमालय भारत के उत्तर में है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में वीर, ऊंची और उत्तर गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण भी हैं, देखिए। जैसे गुण के आधार पर क्या होगा? अच्छा, सुशील, विनम्र, ईमानदार, वीर, सीधा, शांत, विद्वान आदि। दोष के आधार पर बुरा, अभिमानी, कायर, दुष्ट, झूठा, बेईमान, मूर्ख, कुटिल आदि। रूप के आधार पर देखिए, सुंदर और आकर्षक विशेषण हो सकते हैं। काल के आधार पर पुराना, प्राचीन, बासी, ताजा, नवीन, आधुनिक। रंग के आधार पर काला, लाल, सफेद, उजला, आसमानी, पीला, हरा, धुंधला आदि। दशा के आधार पर रोगी, स्वस्थ, बीमार, कमजोर, दुर्बल, हट्टा कट्टा, सूखा आदि। स्थान के आधार पर देखें तो विशेषण भारत, जापान, जयपुर, शहरी, ग्रामीण, भारी, भीतरी आदि। आकार के आधार पर गोल, चौड़ा, लंबा, मोटा, गहरा, उथला, तिकोना, चौकोर आदि। दिशा के आधार पर देखें तो बच्चों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण आदि। तो बच्चों, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, ध्वनि के आधार पर भी कुछ गुणवाचक विशेषण है। कौन कौन से हैं? मधुर, कर्कश, तेज, धीमा आदि। स्पर्श के आधार पर कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदुरा, चिकना, रूखा आदि। स्वाद के आधार पर मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, स्वादिष्ट, चहकेदार आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों, इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बोरी में 20 किलो गेहूं है, यह मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है, गिलास में कुछ पानी है। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक को जान लेते हैं। जो विशेषण किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक डिब्बे में 1 लीटर पेट्रोल है, इस पैकेट में 1 किलो चावल है, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। यानी कि आपको पता है मात्रा है ना, 1 लीटर, 1 किलो या यहाँ पर भी 1 लीटर। अब बच्चों, अनिश्चित में क्या आएगा? वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करें उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे चाय में मीठा ज्यादा है, उसे कुछ धन दे दो, है ना, उसके पास बहुत पैसा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। तो यहाँ पे मात्रा क्या है बच्चों? निश्चित नहीं है, ज्यादा, बहुत, कुछ या थोड़ा सा है, तो इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, मुझे 3 दिन बाद जाना होगा।
तो बच्चों यहाँ पे क्या संख्या दिखा रहा है, 8वीं है ना, मुझे या बहुत सी। तो बच्चों संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, कौन कौन से, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 लड़के बाजार जा रहे हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं। तो बच्चों 4 और 500 क्या है, संख्या दिखा रहे हैं, वो भी निश्चित, तो ये निश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक में जो विशेषण अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, कुछ पकौड़े ले आओ और मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो यहाँ पे कुछ और थोड़ा क्या है, क्वांटिटी तो है, यानी कि कुछ संख्या तो है होगी, उसमें कुछ पकौड़े लाने हैं, लेकिन संख्या को बता नहीं रहा है कि 10 ले आओ, 15 ले आओ या 50 ले आओ। ऐसे ही मुझे थोड़े पैसे दे दो, कितने देने, 10 रुपए देने, 20 देने, 50 देने, ये क्लियर नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, कुछ विशेषण विशेष्य के बाद प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में यह मुख्य अंतर है कि जहां संख्यावाचक विशेषण विशेष्यों की संख्या को बताता है, वही परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुओं यानी विशेष्यों की मापतोल के विषय में बताया जाता है। जैसे प्रिया के पास एक गुड़िया है, यानी कि एक यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों, संख्या को बता रहा है। ऐसे ही हमने कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये भी 2 मीटर क्या बता रहा है बच्चों, परिमाण को बता रहा है। तो यहाँ पे एक तो संख्या है, लेकिन जब मैं 2 मीटर कह दे रही हूँ, 2 किलो कह दे रही हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, परिमाण बन जाएगा, है ना। तो परिमाणवाचक और संख्या में इतना अंतर है। तो बच्चों अब देखते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई आदमी बाहर खड़ा है, यह पुस्तक किसकी है, वह पुस्तक मेज पर रख दो, या वे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे कोई, यह, वह या वे जो भी आया है, ये सब क्या है बच्चों, ये सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों सार्वनामिक विशेषण भी 4 रूपों में दिखाई देते हैं। पहला क्या है, किसी निश्चित बात को बताने वाले, जैसे यह किताब मेरी है, वह नीलम चाचा का है। ऐसे ही किसी अनिश्चित बात को बताने वाले, जैसे कोई आदमी आया है, इस गिलास में कुछ पड़ा है। प्रश्न पूछने वाले, जैसे किस लड़के ने शीशा तोड़ा, कौन सा जानवर तेज दौड़ा। और संबंध बताने वाले, जैसे जो करना है जल्दी करो, जो आदमी सामने है वह अच्छा है। तो बच्चों ये क्या है, सारे सार्वनामिक विशेषण हैं जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई पड़ते हैं। अब बच्चों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी जान लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि सर्वनाम क्या होता है और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो आइए जानते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों जब यह, वह, ये, इस, उस, कोई, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। किंतु जब ये शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मेरी बहन है, तो यह क्या है, सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, तो ये भी क्या है बच्चों, सर्वनाम है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी कि संज्ञा से पहले यह आ गया है। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन संज्ञा से भी पहले अगर सर्वनाम लगा दे रहे हैं तो वो उसकी विशेषता को बताता है, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ऐसे ही आज कौन सा दिन है, तो कौन सा कहने से क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा बच्चों। अब जानते हैं बच्चों प्रविशेषण क्या होता है। तो बच्चों प्रविशेषण क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रानी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, बहुत सुंदर। इसके साथ ही क्या है, प्रातः काल का दृश्य अत्यंत सुहावना था, तो अत्यंत सुहावना। तो बच्चों आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में बहुत और अत्यंत क्रमशः सुंदर और सुहावना विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, ये प्रविशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं यानी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स।
तो बच्चों विशेषण शब्दों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। पहली है मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री। जिन विशेषण शब्दों से सामान्य विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण शब्दों की मूलावस्था कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक रोचक है, वह कमीज नीली है। तो बच्चों विशेष क्या है? इस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं की जाती। दूसरा है बच्चों उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। जिन विशेषण शब्दों से दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है उन्हें विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे यह कलम उस कलम से अधिक अच्छा है, यह प्रश्न इस प्रश्न से कठिनतर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? अधिक अच्छा या कठिनतर ऐसे शब्द आ रहे हैं जो इसकी उत्तरावस्था को बताते हैं। अब अगला है बच्चों उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या होती है? जिन विशेषण शब्दों से दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक वस्तु को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है उन्हें विशेषण शब्दों की उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सबसे ऊंची है, तो ये क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उत्तम अवस्था। अशोक महानतम राजा थे, महान नहीं कह रहा है, महानतम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे महान। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी इसकी उत्तमावस्था हो जाएगी। याद रखिए बच्चों, केवल गुणात्मक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, बाकी किसी की नहीं होती बच्चों। अधिक, ज्यादा, कम, बहुत, बड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। अगला है बच्चों तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये मूलावस्था है, फिर उत्तरावस्था है, फिर उत्तमावस्था है। तो मूलावस्था में जैसे हमने कहा मधुर, तो उत्तरावस्था में मधुरतर, उत्तमावस्था में उसका हो जाएगा मधुरतम। ऐसे ही न्यून का न्यूनतर, फिर न्यूनतम, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। ऐसे ही अगली तालिका देखिए बच्चों, कठिन का उत्तरावस्था कठिनतर, उत्तमावस्था कठिनतम। ऐसे ही उच्च का उच्चतर और उच्चतम, प्रिय का प्रियतर और प्रियतम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों विशेषणों के विकार यानी कि डिसऑर्डर इन एडजेक्टिव्स। रूप की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण। पहले जानते हैं विकारी विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द विकारी विशेषण होते हैं, जैसे काला कौवा, काली कोयल, काले कुत्ते। अविकारी देखिए बच्चों, जिन विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के। आप देख रहे हैं तीनों में सुंदर आ रहा है जिसमें कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि ऊपर काला का काली बन गया, फिर काले बन गया। तो बच्चों याद रखिए, संज्ञा व सर्वनाम की भांति विशेषण भी एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, फिर भी निम्नलिखित विशेषण सदा एक ही रूप में रहते हैं। स्वाधीन, पराधीन, स्वतंत्र, रोगी, स्वस्थ, लायक, संपन्न आदि। मति और वति से बने विशेषण जैसे पुत्रवती, रूपवती, श्रीमती आदि। एक प्रत्यय लगाकर बने विशेषण जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, वार्षिक आदि। कुछ विशेषण विशेष के बिना संज्ञा की भांति प्रयोग किए जाते हैं, जैसे झूठे की बात मत सुनो, बेचारे का कोई दोष नहीं है। अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विशेषणों का पुनरुक्त प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मीठे मीठे आम, काले काले बादल। तो बच्चों वाला के साथ आने वाला शब्द स्वयं दूसरे शब्द का विशेषण बनता है, जिससे उस संज्ञा का संदर्भ स्पष्ट किया जा सके। जैसे कल वाली बात, अर्थात जो बात कल हुई थी। दिल्ली वाली गाड़ी यानी दिल्ली को जाने या आने वाली गाड़ी। अगला है बच्चों, जब वाला या वाली प्रत्यय को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है तब यह प्रायः संज्ञा के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है, जैसे वह गाड़ी वाला, मेरी घरवाली। किंतु जब वाला वाली को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है ना बच्चों, तब यह संज्ञा से अलग लिखा जाता है, जैसे नीली पैंट वाला लड़का, ऊपर वाला मकान। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको अलग से लिखा गया है। आइए बच्चों अब देखते हैं विशेषणों की रचना यानी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों हिंदी भाषा में मूल विशेषण शब्दों की संख्या अधिक नहीं है। अच्छा, बुरा, कम, अधिक, श्रेष्ठ, लघु, मृदु, सुंदर, दीर्घ, उच्च, निम्न, सरल, कठिन आदि कुछ प्रचलित मूल विशेषण शब्द हैं।
रचना द्वारा बने विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अवयव द्वारा इसमें कुछ शब्दांश जोड़कर इस प्रकार किया जाता है। पहला है बच्चों संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। तो देखिए संज्ञा है दुख, उससे विशेषण बना दुखी। ऐसे प्यास से प्यासा, नमक से नमकीन, भूख से भूखा, धन से धनी, प्यार से प्यारा और खोट से खोटा। दूसरी तालिका देखिए, यहाँ पर भी संज्ञा शब्द था भार, इससे हमने विशेषण बनाया भारी। ऐसे ही इतिहास से ऐतिहासिक, चमक से चमकीला, भूगोल से भौगोलिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, उद्योग से औद्योगिक और धर्म से धार्मिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ऐसे ही कर्म जो है, इससे हमने क्या विशेषण बनाया है, संज्ञा से कर्मठ, श्रद्धा से श्रद्धालु, पंजाब से पंजाबी, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, कृपा से कृपालु, शक्ति से शक्तिशाली। दूसरी तालिका देखिए बच्चों, संज्ञा है स्वर्ग, इससे हमने विशेषण बनाया स्वर्गीय। ऐसे ही वर्ष से वार्षिक, रोग से रोगी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, ईश्वर से ईश्वरीय, दया से दयालु। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण शब्द। तो सर्वनाम से कैसे बनते हैं, देखिए यह एक सर्वनाम शब्द है, इससे बनेगा विशेषण ऐसा, वह से वैसा, है ना। ऐसे ही जो से जैसा, कौन से कैसा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्रिया शब्दों से बने विशेषण शब्दों को। तो बच्चों क्रिया से कैसे बनाते हैं, देखिए क्रिया है अड़ना, इसे विशेषण क्या बनेगा अड़ियल। चलना से चालू, सड़ना से सड़ियल, घूमना से घुमक्कड़, भागना से भगोड़ा। अब दूसरी तालिका देखिए बच्चों, मरना से मरियल, हंसना से हंसोड़, भूलना से भुलक्कड़, पकाना से पकाऊ, खाना से खाऊं। ऐसे ही बच्चों देखिए अवयव शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्द। एक साइड आपको अवयव शब्द दिए गए हैं और दूसरी ओर विशेषण शब्द। तो जैसे ऊपर है, ऊपर से हमने विशेषण बनाया ऊपरी, आगे से अगला, नीचे से निचला, पहले से पहला, अंदर से अंदरूनी। ऐसे ही बच्चों दूसरी तालिका भी देखिए दाईं ओर, बाहर से बाहरी, मध्य से मध्यम, भीतर से भीतरी, अंत से अंतिम और पीछे से पिछला। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप विशेषण और उसके भेद और उसके फॉर्मेशन को, उसके निर्माण को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आइए एक बार फिर से इसका दोहराव कर लेते हैं, जिससे आपके अगर कोई बिंदु छूट भी गए हैं तो आप इसमें अंत में इसका रिवाइज करके उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए बच्चों दोहराते हैं इसको। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। रूप की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के हैं, अविकारी विशेषण और विकारी विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऐसे ही बच्चों कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि विशेषण के संबंध में आपके सभी जो शंकाएं थी उनका समाधान हो गया होगा, आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही अपना अभ्यास जारी रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें।